हरे कृष्णा। भक्ति के इस प्रकार पूछने पर नारद जी कहते हैं, उसके पूछने पर मैंने कहा, साध्वी, मैं अभी ज्ञान दृष्टि से अपने हृदय के भीतर तुम्हारे दुख का कारण देखता हूँ। तुम खेद ना करो, भगवान तुम्हें शांति देंगे। तब मुनीश्वर नारद जी ने ध्यान लगाया और एक ही क्षण में उसका कारण जानकर वे बोले, बाले, तुम ध्यान देकर सुनो। ये कलिकाल बड़ा भयंकर युग है। इसमें सदाचार का लोप हो गया है। योग मार्ग और तप आदि भी लुप्त हो गए हैं। इस समय मनुष्य शठता और दुष्कर्म में प्रवृत्त होकर असुर स्वभाव के हो गए हैं। आज जगत में सज्जन पुरुष दुखी हैं, दुष्ट लोग मौज मना रहे हैं। ऐसे समय में जो धैर्य धारण किए है रहे, वही बुद्धिमान, धीर अथवा पंडित है। अब यह पृथ्वी ना तो स्पर्श करने योग्य रह गई है, ना देखने योग्य। यह क्रमशः प्रतिवर्ष शेषनाग के लिए भारभूत होती जा रही है। इसमें कभी भी कहीं भी मंगल दिखाई नहीं देता। तुम्हारे और तुम्हारे पुत्रों को तो अब कोई देखता भी नहीं है। इस प्रकार विषयांध मनुष्यों की अपेक्षा करने से तुम जर्जर हो गई थी, किंतु वृंदावन का संयोग पाकर तुम्हें पुनः तरुणी सा जीवन प्राप्त हुआ है। अतः यह वृंदावन धन्य है, जहाँ सब और भक्ति नृत्य कर रही है। परंतु इन ज्ञान और वैराग्य का यहाँ भी कोई ग्राहक नहीं है, इसीलिए अभी तक इनका बुढ़ापा दूर नहीं हुआ है। इन्हें अपने भीतर कुछ सुख सा प्रतीत हो रहा है, इससे इनकी गाढ़ सुषुप्तावस्था का अनुमान होता है। भक्ति ने कहा, महर्षि, महाराज परीक्षित ने इस अपवित्र कलयुग को पृथ्वी पर रहने ही क्यों दिया, तथा कलयुग के आते ही सब वस्तुओं का सार कहाँ चला गया। भगवान तो बड़े दयालु हैं, उनसे भी ये कैसे अधर्म देखा जा सकता है। मुने, मेरे इस संशय का निवारण कीजिए, आपकी बातों से मुझे बड़ा सुख मिला है। नारद जी बोले, बाले, यदि तुमने पूछा है तो प्रेम पूर्वक सुनो। कल्याणी, मैं तुम्हें सब बताऊंगा और इससे तुम्हारा सब शोक दूर हो जाएगा। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण इस भूलोक को छोड़कर अपने परम धाम को पधारे, उसी दिन से यहाँ कलयुग का आगमन हुआ, जो समस्त साधनों में बाधा उपस्थित करने वाला है। दिग्विजय के समय जब राजा परीक्षित की दृष्टि इस कलयुग के ऊपर पड़ी, तो ये दीन भाव से उनकी शरण में गया। राजा भौरों के समान सारग्रही थे, इसीलिए उन्होंने सोचा कि मुझे इसका वध नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस कलयुग में एक बड़ा अद्भुत गुण है। अन्य युगों में तपस्या, योग, समाधि से ही जिस फल की प्राप्ति नहीं हो पाती थी, वही फल कलयुग में भगवान केशव के कीर्तन मात्र से और अच्छे रूप में उपलब्ध होता है। आसार होने पर भी इस एक ही रूप में ये सारभूत फल देने वाला है। यही देखकर राजा परीक्षित ने कलयुग में उत्पन्न होने वाले जीवों के सुख के लिए इसे यहाँ रहने दिया। इस समय लोगों की खोटे कर्मों में प्रवृत्ति होने से सभी वस्तुओं का सार निकल गया है, और इस पृथ्वी पर जितने भी पदार्थ हैं वे बीजहीन भूसी के समान निस्सार हो गए हैं। ब्राह्मण लोग धन के लोभ से घर घर में जाकर प्रत्येक मनुष्य को अधिकारी अनाधिकारी का विचार किए बिना ही भागवत की कथा सुनाने लगे हैं। इससे कथा का सार चला गया, लोगों की दृष्टि में उसका कुछ महत्व नहीं रह गया। तीर्थों में बड़े भयंकर कर्म करने वाले नास्तिक और दंभी मनुष्य भी रहने लगे हैं, इसीलिए तीर्थों का भी सार चला गया है। जिसका चित्त काम, क्रोध, भारी लोभ, तृष्णा में सदा व्याकुल रहता है, वे भी तपस्वी बनकर बैठे हैं, इसीलिए तपस्या का सार भी निकल गया। मन को काबू में ना करके लोभ, दंभ, पाखंड का आश्रय लेने और शास्त्र का अभ्यास न करने के कारण ध्यान योग का फल भी चला गया। औरों की तो बात ही क्या, पंडित लोग भी अपनी स्त्रियों के साथ भैंसों की तरह रमण करते हैं। वे संतान पैदा करने में दक्ष हैं, मुक्ति के साधन में वे नितांत असमर्थ पाए जाते हैं। परंपरा से प्राप्त हुआ वैष्णव धर्म कहीं नहीं रह गया है। इस प्रकार जगह जगह सभी वस्तुओं का सार लुप्त हो गया है। यह तो इस युग का स्वभाव ही है, इसमें दोष किसी का नहीं। यही कारण है कि कमल नयन भगवान विष्णु निकट रहकर भी ये सब कुछ सहन करते हैं। शौनक जी, इस प्रकार देवर्षि नारद के वचन सुनकर भक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ, और उसने जो कुछ कहा था उसे आप भी सुनिए। भक्ति बोली,
देवर्षि, आप धन्य हैं। मेरे सौभाग्य से ही आपका यहाँ शुभागमन हुआ है। संसार में साधु महात्माओं का दर्शन सब प्रकार के कार्यों को सिद्ध करने वाला और सर्वश्रेष्ठ साधन है। अब जिस प्रकार मुझे सुख मिले, मेरा दुख दूर हो जाए, वह उपाय बताइए। ब्राह्मण, आप समस्त योगों के स्वामी हैं। आपके लिए इस समय कुछ भी असाध्य नहीं है। एकमात्र आपके ही सुंदर उपदेश को सुनकर कयाधुनंदन प्रहलाद ने संसार की माया का त्याग किया था, तथा राजकुमार ध्रुव भी आपकी कृपा से ही ध्रुव पद को प्राप्त हुए थे। आप सब प्रकार से मंगल भाजन एवं श्री ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। मैं आपको प्रणाम करती हूँ। नारद जी ने कहा, बाले, तुम व्यर्थ ही अपने को खेद में डालती हो। अहो, इतना चिंतातुर होकर क्यों रह रही हो? भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण करो, इससे तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा। जिन्होंने कौरवों के अत्याचार से द्रौपदी की रक्षा की और गोप सुंदरियों का मनोरथ पूर्ण किया, वे श्री कृष्ण कहीं चले नहीं गए हैं। तुम तो साक्षात भक्ति हो, जो उन्हें प्राणों से भी अधिक प्रिय है। तुम्हारे बुलाने पर तो भगवान नीच पुरुषों के घर भी चले आते हैं। सतयुग, त्रेता और द्वापर, इन 3 युगों में ज्ञान और वैराग्य मुक्ति के साधन थे, किंतु कलयुग में तो केवल भक्ति ही ब्रह्म सायुज्य मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली है। ऐसा सोचकर ही ज्ञान स्वरूप श्री हरि ने तुम्हें प्रकट किया है। तुम भगवत स्वरूपा, परम आनंद चित्त मूर्ति, परम सुंदरी और साक्ष श्री कृष्ण की प्रियतमा हो। एक बार जब तुमने हाथ जोड़कर पूछा था कि मैं क्या करूं, उस समय भगवान श्री कृष्ण ने तुम्हें यही आज्ञा दी थी, मेरे भक्तों का पोषण करो। तुमने भगवान की यह आज्ञा स्वीकार कर ली। इससे प्रसन्न होकर श्री हरि ने तुम्हें मुक्ति को दासी के रूप में दे दिया और इन ज्ञान वैराग्य को पुत्र के रूप में। तुम अपने साक्षात स्वरूप से तो वैकुंठ में हो ही भक्तों का पोषण करती हो। भूलोक में उनका पोषण करने के लिए तुमने केवल छाया रूप धारण कर रखा है। मुक्ति अपने साथ ज्ञान और वैराग्य को लेकर तुम्हारी सेवा के लिए इस पृथ्वी पर आई तथा सतयुग के आरंभ से द्वापर के अंत तक यहाँ बड़े आनंद से रही। परंतु कलयुग आने पर वह पाखंड रूप रोग से पीड़ित होकर क्षीण होने लगी। तब तुम्हारी आज्ञा से वह तुरंत ही वैकुंठ लोक को चली गई। अब भी वह तुम्हारे स्मरण करने पर इस लोक में आती है और फिर चली जाती है। इन ज्ञान और वैराग्य को तुमने पुत्र मानकर अपने ही पास रख छोड़ा था। कलयुग में मनुष्यों द्वारा उनकी उपेक्षा होने के कारण ये तुम्हारे पुत्र उदास, उत्साहहीन और वृद्ध हो गए हैं। फिर भी तुम चिंता ना करो, मैं इनके उद्धार का उपाय सोचता हूँ। सुमुखी, कलयुग में के समान कोई युग नहीं है। इस युग में मैं तुम्हें घर घर में और मनुष्य मनुष्य के भीतर स्थापित कर दूंगा। अन्य जितने भी धर्म हैं उन सबको दबाकर और बड़े बड़े उत्सव रचाकर इस संसार में मैं तुम्हारा प्रचार ना कर दूं तो मैं श्रीहरि का दास नहीं। इस कलयुग में जो जीव तुमसे संबंध रखेंगे वे पापी होकर भी निर्भयता पूर्वक भगवान श्री कृष्ण के निर्त्य धाम को चले जाएंगे। जिनके हृदय में सदा प्रेम रूपिणी भक्ति निवास करती है, वे पवित्र मूर्ति पुरुष स्वप्न में भी यमराज को नहीं देखते। जिनके हृदय में भक्ति भाव भरा हुआ है, उन्हें प्रेत, पिशाच, राक्षस और असुर भी नहीं छू सकते। भगवान तपस्या, वेदाध्ययन, ज्ञान और कर्म आदि किसी भी साधन से वश में नहीं किए जा सकते। वे केवल भक्ति से ही वशीभूत होते हैं। इस विषय में गोपियां ही प्रमाण हैं। सहस्त्रों जन्मों का पुण्य उदय होने पर मनुष्य को भक्ति में अनुराग होता है। कलयुग में भक्ति ही सार है। भक्ति से ही भगवान श्री कृष्ण के समान प्रकट होते प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं। जो लोग भक्ति से द्रोह करते हैं वे तीनों लोकों में दुख उठाते हैं। पूर्व काल में भक्त का तिरस्कार करने वाले दुर्वासा ऋषि को कितना क्लेश भोगना पड़ा था। व्रत, तीर्थ, योग, यज्ञ, ज्ञान चर्चा आदि बहुत से साधनों की क्या आवश्यकता है। एकमात्र भक्ति ही मोक्ष प्रदान करने वाली है। इस प्रकार नारद जी द्वारा निर्णय किए हुए अपने महात्म्य को सुनकर भक्ति के सारे अंग पुष्ट हो गए। उसने नारद जी से कहा, नारद जी, आप धन्य हैं। मुझ में आपकी निश्चल प्रीति है। मैं सदा आपके हृदय में निवास करूंगी, तो कभी उन्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। साधो, आप बड़े कृपालु हैं।
आपने एक क्षण में मेरा सारा दुख दूर कर दिया है, किंतु अभी तक मेरे पुत्रों को चेत नहीं हुआ, अतः इन्हें भी शीघ्र सचेत कीजिए। भक्ति के वचन सुनकर नारद जी को बड़ी दया आई। वे उन्हें हाथ की उंगलियों से दबा दबा कर जगाने लगे। फिर कान के पास मुंह लगाकर जोर जोर से बोले, ओ ज्ञान, जल्दी जागो, वैराग्य, तुम भी शीघ्र ही उठ जाओ। फिर वेद ध्वनि, वेदोंतांत घोष और बारंबार गीता पाठ करके उन्होंने उन दोनों को जगाया, जिससे वे बहुत जोर लगाकर किसी तरह उठ तो गए, किंतु आंख खोलकर ना देख सके। आलस्य के कारण दोनों जमाई लेते रहे। उनके सिर के बाल पककर बगुलों की तरह सफेद हो गए थे। सारे अंग रक्त मांस से हीन होने के कारण कंकाल प्रतीत होते थे। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो सूखे कंठ हों। भूख से दुर्बल होने के कारण वे फिर सो गए। उन्हें इस अवस्था में देखकर देवर्षि नारद को बड़ी चिंता हुई। वे सोचने लगे, अब मुझे क्या करना चाहिए, इनकी ये नींद कैसे जाए तथा यह सबसे बड़ा बुढ़ापा कैसे दूर हो। शानक जी, इस प्रकार चिंता करते करते उन्होंने भगवान गोविंद का स्मरण किया। उसी समय आकाशवाणी हुई, मुने, खेद मत करो, तुम्हारा उद्योग निश्चय ही सफल होगा। देवर्षि, तुम इसके लिए सत्कर्मा का अनुष्ठान करो। वह कर्म क्या है, यह तुम्हें साधु शिरोमणि संतजन बतलाएंगे, और उसी सत्कर्म के करने पर इनकी निद्रा और वृद्धावस्था दोनों क्षण भर में दूर हो जाएगी और सर्वत्र भक्ति का प्रसार हो जाएगा। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेते हैं। आगे की चर्चा कल करेंगे। हरे कृष्णा।